दास के बिहारी ले लो खबर हमारी, हरिदास के ले लो खबर हमारी, हरिदास के बिहारी ले लो बेमौत मर न जाए तुमसे लगा के यारी। ना ये आएगा ढोलकी वाला, बोल दो ना उनको, आएगा ही नहीं, आ रहा है। बेमौत मर न जाए तुमसे लगा के यारी, बेमौत मर न जाए तुमसे लगा के यारी, ले लो खबर हमारी। राधे माता पर ढोलकी वाला आएगा, उसको समझा। हरिदास के दर्शन की भीख दे दो, दर्शन आए शरण तुम्हारी, दर्शन की भीख दे दो, आए शरण तुम्हारी, ले लो खबर हमारी।
दामन पकड़ लिया है इस आस के सहारे, दामन पकड़ लिया है इस आस के सहारे, दामन पकड़ लिया है इस आस के सहारे, इस आस के सहारे, तुमसे मिला ही देगी, तुमसे मिला ही देगी ऋषभानु की दुलारी, तुमसे मिला ही देगी ऋषभानु की दुलारी, ओ राधा 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 श्री राम। भागवत कथा आप 6 दिन से सुन रहे हैं, क्या समझ में लगा? एक ही चीज समझने की है कि जैसे तैसे हम ईश्वर के हो जाए। होने का गुण, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, दीदी जी फंसी बैठी बेचारी, थोड़ा सा दे दो उसको जगह। होने का गुण कहीं सीखना नहीं है, ध्यान दो। होना का गुण हमारे अंदर है, हमें आदत है होने की, कोई नवी चीज नहीं सीखनी। हर आदमी होने की तरबियत रखता है। वो गलत बात है कि वो हो गया है संसार का। ये कला भगवान ने हमें देके ही भेजा था कि किसी का हो जाना। अगर हम बेटे के ना होते तो उसका मल मूत्र साफ नहीं करते, परिवार के नहीं होते तो परिवार को थाम के संभाल के नहीं रखते, भाई लोग अगर अपने परिवार के बच्चों के नहीं होते तो सारी दिन में जो दौड़ धूप करके पैसा कमाया ला करके घर में परिवार में खर्च नहीं करते। लेकिन ये होने का अभ्यास जन्म जन्म से हमें अपने ही परिवार संबंधियों से है। भगवान से हम ये संबंध जोड़ नहीं पाए, ईश्वर को हम अपना कर नहीं पाए। ये भजन माला जपना, तीर्थ करना, इतना बड़कंप नहीं करना पड़ना था अगर हम ईश्वर को अपना कर लेते या ईश्वर के हो जाते। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। कभी आप अपने माँ के बैठ के भजन किया, माँ 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 माँ, ऐसा किया? ये तो इसलिए करना है कि इससे हृदय शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय में समझ आएगा कि भगवान से संबंध जोड़ना है, दुनिया से नहीं। ध्यान दो ना मेरी तरफ। ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए बहुत सुंदर चीज है कि आप उससे कोई रिश्ता बना लीजिए। अगर उसे ईश्वर मानते रहोगे तो बहुत दूर होगा ईश्वर, हमारी तुम्हारी पकड़ में भी नहीं आ सकता। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी, जानते हो ना, लेकिन मोदी से हमारा कोई संबंध थोड़ा ही है। वो देखो अपनी माँ के पास पहुंच जाता था, जाके चरण धोता, नमस्कार करता। क्यों? क्योंकि संबंध था। जिसने संबंध बनाया ईश्वर से, बेटा बनाओ, भाई बनाओ, पुत्र बनाओ, दोस्त बनाओ। कई संतों ने भगवान को अपना शिष्य बनाया, स्कूल भेजते। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, भगवान का दाखिला करवाया वहां। जैसे ये ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी थे, लोग उन पे हंसते
और अगले दिन मास्टर देखता तो कॉपी पे सारा काम हुआ हुआ है। तो मास्टर सोचता कि ये बाबा जी खुद करके आ जाता है या क्या चक्कर है। एक दिन जब बाबा जी ठाकुर जी को लेके घर गए तो पीछे पीछे वो संत के पुजारी लोग भी चले गए, मास्टर लोग भी चले गए कि क्या होता है। खिड़की से सुनने लगे। अब इसमें और नहीं आ सकेंगे। सुनने गए तो खिड़की से सुन रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं संत आज क्या पढ़ा, जैसे बच्चे से पूछते हैं। तो अंदर से आवाज आ रही है कि आज ये पढ़ाया गया। ये होता है। एक बाबा जी थे, वो कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। करवा चौथ आ गया, उनके 7 बहुएं थी, 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थी। करवा चौथ आया, चूड़ी चढ़ाने वाली आई तो बाबा जी ने कहा कि सबको चूड़ी चढ़ा दो अंदर, सब बहुओं को। 2 रुपए दर्जन चूड़ी का रेट था। जब बाहर आए तो उसने कहा कि 16 रुपए दो। उसने कहा बहुएं 7 हैं, 14 रुपए बने, 16 कैसे? कहा नहीं 8 हैं। अंत में उसने सोचा बाबा जी ने कि कोई सहेली आ गई होगी किसी की, तो उसने उसको 16 रुपए दे दिए। रात को राधा रानी स्वप्न में आ गई कि तुमने कहा था सारी बहुओं को पहरा दो, तो मैं भी चली आई, लेकिन तुम्हें मेरा याद ही नहीं। तो तुम्हें मेरा 2 रुपए बड़ा जोर पड़ रहा है, तकिए के नीचे 2 रुपए रखा, निकाल लेना। उसी समय जाग खुल गई, देखा तकिए के नीचे 2 रुपए। क्या हुआ, क्या करना बता देना, एक बार ही बता देना। कोई संबंध हमें जोड़ना ही पड़ेगा। जो संबंध हम जोड़ेंगे उसी के अनुरूप हम उनसे बात करेंगे। एक जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, देखो अंदर घुसेड़ोगे तो अब ये बातें होंगी। कपड़े सुखा रही थी तो नीचे कहीं कथा कीर्तन हो रहा था, उसमें मीरा की कथा सुना रहे थे कि मीरा का पति जब मर गया तो उसकी ननद ने कहा कि चूड़ियां तोड़। तो मीरा ने कहा कि मेरा ये पति ही नहीं है, मैं क्यों चूड़ियां तोड़ूं, मैं तो अटल सुहागन हूं। अरे सोचो, जिस घर में ऐसा कांड हो, ननद के कहने पे, ननद तो ननद होती है, फिर भाई मर जाए जवान और भाभी चूड़ियां ना तोड़े, तो ननद जो 1 की 100 करके सुनाती है वो तो तुम सब जानते हो। मीरा ने एक ही जवाब दिया कि मैंने इससे विवाह ही नहीं किया, ऐसे वर को वरे जो जन्मे मर जाए, वर वरु मारो सांवरो, मारो चूड़लो अमर हो जाए, मैं तो अटल सुहागन। ये उस लड़की ने बात सुन ली। वो नहीं जानती कृष्ण क्या है, कैसे हैं। आपको ना पता हो भगवान क्या है, कैसा है, आप भजन करिए, उनसे अपनापन बना के रखिए, जोड़ के रखिए नाता, उसको पूरा करने आते हैं। कैसे आए? उस लड़की ने सोचा कि मैं भी कृष्ण से ही विवाह करूंगा। कुछ नहीं जानती, इतना जानती कि उससे विवाह करने से अटल सुहागन हो जाते हैं, बस। ईश्वर है, कोई देवता है, ऐसा उसे कुछ पता नहीं खास। क्या ड्रेस है उनकी ये भी नहीं पता। उसे पता है कि शायद साधारण को पैंट कमीज ही पहनता होगा, नहीं जानकारी। ये भी सुन लिया कि भगवान को जो चित्त से पुकारते हैं भगवान वहां आ जाते हैं। तो कमरे में घुस गई कि प्रभु तुम आओ। कुंडी लगा ली अंदर से, रोवे, आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। ये है जिनको लगन है, आओ। हम तो बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, भगवान की बात क्या सुन रहे हैं, ये सुंदर मार्ग है, लेकिन मार्ग की मंजिल जो है वो उसको मिल गई। रो रही है कृष्ण के लिए, अपना पति बनाऊंगी तुम्हें। इकलौती बेटी थी, माँ ने भी सोचा चलो छोटी उम्र की है, कोई बात नहीं, ईश्वर की तरफ मन लगा भी ठीक हो जाएगी कुछ दिन बाद। वो सवेरे नजदीक नदी थी, वहां जाती, स्नान करती, लौट आती बस, और कमरे में चली जाती। माँ थाली रख देती, कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसा रोती रहती सारा दिन। जब अंदर भूख लग गई है किसी को पाने की, तो फिर रोना बंद नहीं होता।
और यही है मंजिल, निरंतर रोना, निरंतर। ये नहीं सवेरे रो लिया, दोपहर को ठीक हो गए, शाम को फिर रो लिया, फिर रात को ठीक हो गए। रोना बंद ही ना हो। और उनसे कहना, ले लो खबर हमारी हरिदास के बेमौत मर न जाए, तुमसे लगा किया एक दिन जब वो नदी से स्नान करके बाहर निकली तो वहां एक नौजवान खड़ा था। कंघी पीछे की जेब से निकाल के बोला, लाओ सरकार आपके गेसु सवार दो। गेसु मतलब बाल। ये बड़ी दुखी हुई और इसने किस पे इल्जाम लगाया? श्री कृष्ण। हे कृष्ण, यदि तुम आ गए होते तो किसकी मजाल थी मुझे इस तरह की फपती कसता। और रोते रोते कमरे में चली गई, चिटकनी बंद कर ली और वो नौजवान उसी रूप में कमरे में प्रकट हो गया और कहा कि जनाब जरा आंख खोल के देखिए, कहीं मैं वही तो नहीं। क्योंकि इसे पता ही नहीं था कृष्ण क्या पहनते हैं, तो भगवान जो उसके मन में छवि थी वो बन के आ गए। और वहीं नदी को प्रकट किया, इसको सुहागन का जोड़ा पहनाया, शादी हुई। और श्री भगवान ने कहा कि आप जब मुझे पुकारेंगी मैं आ जाऊंगा, लेकिन याद रहे मुझे और बहुत से काम होते हैं। कन्हैया तो अंतर ध्यान हो गए। इसने जब चिटकनी खोली, मां देख के निहाल। देखो, जब भगवत प्राप्त महात्मा या कोई पुरुष होते हैं या कोई साध्वी होती है, वो कहना नहीं पड़ता मुझे सपन में आए थे ठाकुर जी मेरे से, उसका चेहरा मोहरा ही बता देता है, उसका बात का सलीका ही बता देता है कि कुछ है। हमारी अंदर आत्मा, अभी धुएं को कहना थोड़ी पड़ रहा है मैं हूं, तुम्हें महसूस हो ही रहा है कि नहीं? घर में मिर्ची को छौंक देगा तो मिर्ची आके थोड़ी कहेगी मुझे छौंका, वो पता लग ही जाएगा, छींक बंद ही नहीं होंगी। इसी तरह जब हम भगवान से लगे किसी पुरुष से, माँ से मिलते हैं, तुम्हारे चित्त में आनंद आने लगता है, गदगद शरीर हो जाता है, पुलकायमान हो जाता है। भीतर दो चीजें, एक मन खुश हो जाता है, एक आत्मा खुश हो जाता है। अंतर है। मन तो आपका किसी सुंदर स्त्री को, पुरुष को देख के भी खुश हो जाता है। हेमा मालिनी आ जाएगी तो क्या आप खुश नहीं हो जाएंगे? सोचने वाली बात है। अभी वहां वृंदावन में कभी आ जाती है मंदिर में तो भगे जाते हैं लोग। है तो स्त्री, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद फिर बोझल भी पड़ जाता है। लेकिन जब कोई भगवत पुरुष या कोई आत्मा हमारे जीवन में आती है तो हमारा सारा जीवन ही आनंदमय हो जाता है। एक बार सदगुरु का मिलन होता है, फिर जीवन में ऐसी मिसरी घुल जाती है कि बस अब कोई कष्ट आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, तो भी बाहरी दुख हमें लगता है कि चलो कर्म का भगतान है, आदि आदि हम छांट देते हैं और उसे पॉजिटिव करके अपने जीवन को सांत्वना ले लेते हैं। और जिनके साथ गुरुजन भगवान नहीं जुड़े, उनके घर में विवाह है, 4 लोग रिश्तेदार आ गए, उसमें भी खींचे रहते हैं, वो खुशी के माहौल में भी खींचे रहते हैं। और जिन पर गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा हो जाती है, ये दुख के माहौल में भी शांत मन बैठे रहते हैं। यहां से पता लगता है कि हम किसी भगवत पुरुष से मिल चुके। ये हमारा अनुभव है, अपना अपना सबका। अभी मैं आ रहा था तो संगरूर जिला है पंजाब में, वहां के सरपंच, वो भी आपके गुरु भाई हैं, सीए हैं,
वो कह रहे हैं महाराज जी मैं सवेरे 8 बजे जाता हूँ ऑफिस में, 5 बजे तक, उनका निजी ऑफिस है, सीए अकाउंटेंट जो फैक्ट्रियों के बड़े बड़े संभालते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता मेरा भजन कैसे होता है। आप सच कहते थे भजन किया नहीं जाता, भजन तो करवाया जा रहा। मैंने कहा अगर आपने ये फील कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को ये फील करना चाहिए भजन किया नहीं जाता पुत्र। जो ये मान लेगा मैं भजन कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे शनि शनि शिथिल पड़ेगा, खत्म भी हो जाएगा। और जो ये मान लेगा कि भजन करवाया जा रहा है, और सच में भजन मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, करवाने वाली शक्ति है, कृपा शक्ति। उसे आप दुर्गा जी की कृपा शक्ति कहें, शिव की कृपा शक्ति कहें, राम की कृपा शक्ति कहें या राधा रानी की, वो एक ही बात है। जहां हमारा जोड़ जुड़ा है, जहां हमारा हृदय जुड़ा है, ठीक है। और ये भी चिंता करने के लिए दीदी जी ने कहा कि आपसे दीक्षित लोग बैठे हैं बहुत सारे। मुझे चलो आगे पीछे तुम कम मिलते हो, अब कौन कौन हो मैं तो पहचानता भी नहीं, सारे मेरे ही हैं। ये भी याद रखिए आप कहीं से भी जुड़े रहिए, शिव से जुड़े रहिए, राम से जुड़े रहिए, अगर मेरे से जुड़े हो तो चिंता ना करो, मैं तुम्हें राधा रानी से जोड़ ही लूंगा। तुम जहां मर्जी रहो, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको, क्योंकि वो सारे वहीं की शक्तियां हैं। नरसिंह मेहता शंकर भगवान की पिंडी से जुड़ा हुआ था, पहुंचा कहां? श्री कृष्ण की रासलीला में, हाँ के ना। राजा पीपा जी दुर्गा से जुड़े हुए थे, पहुंचे कहां? श्री राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, क्योंकि उनके गुरु जहां जहां टिके हुए थे। गुरु यही मतलब होता है, और मतलब नहीं कुछ होता। जैसे बेटी बेटा होते हैं ना घर में, कितना भी शरारती बेटा हो, लोग क्या पूछते जब शादी, तो इसके पिताजी कौन है, दादाजी कौन है? क्यों? क्योंकि अंत में ये पिता पे ही आ जाएगा। बच्चे होते ना शरारती, अब पिता बड़ा साधु स्वभाव का है, घबराने की जरूरत नहीं। ये जैसे 25-27 पार करेगा, ये अपने पिता जैसा ही हो जाएगा, बेटी माँ जैसी हो जाएगी। वो एक उम्र का दौर होता है, 2-4 साल छोड़ के ये अपने अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसी तरह शिष्य कहीं भागे, वो अपने गुरु पे ही आ जाएगा, बदल नहीं सकता। हमारे इष्ट हैं राधा माधव, हमें उन्हीं की दुनिया में रहना है। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि घबराओ नहीं, तुम जहां हो, जैसे तुम्हारा मन हो करते जाओ, नाम लेते जाओ, करते जाओ, ठीक है। वहीं मिलेंगे जहां हम खड़े होंगे फिर चल के। उसके लिए मैंने एक चालीसा बनाया था, मिला है तुमको कि नहीं? जिनको मिल चुका ठीक, जिनको नहीं मिला अब लेके जाना। इसमें आप जो हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, शिव चालीसा, उसको छोड़ दो। उसको कोई ऐसा ना समझो कि उसके प्रति हमारी कोई असरदा है। उसका अब रिजल्ट आया है, उसका आशीर्वाद आया है कि हमारे हाथ में राधा माधव का चालीसा है। इसमें क्या है, वो पढ़ने का उसका प्रतिफल है कि तुम्हारा दुकान बन जाएगी, सामान आदि आदि। इसका फल है कि तुम्हारे हृदय पटल पे राधा माधव आ जाएंगे। इसमें देखो शुरू होता है, सेज पे उठ बैठी देखो अलबेली सरकार। ये सवेरे राधा माधव के उठने से लेकर के, और सखियां उनके साथ कैसे तक अगले दिन सुलाती हैं। ठाकुर जी कौन है? तो हमारे जो कृष्ण हैं वो नित्य दूल्हा है, दुल्हा। और कौन सा दूल्हा? नित्य नव दुल्हा। और राधा रानी कौन है? नित्य नव दुल्हन। तो जैसे दूल्हा दुल्हन से उनकी सखियां बिहेव करती हैं, व्यवहार करती हैं, बस हम राधा रानी की वो सखियां आत्माएं, उनसे वैसा ही व्यवहार करना है, उसी की छवि। इसमें अगर ना समझ में आए तो इसका पीछे नंबर लिखा है, आप फोन से पूछ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, जो लाइन ना समझ में आए। अब यहां पर मैं इसको अर्थ करने बैठूंगा तो फिर कथा रह जाएगी। नहीं तो एक दिन बनाओ कभी, हम तो कह रहे हैं कोई दिन तय करो, जैसे अब बैठे वैसे एक दिन आओ सारे, सिर्फ इसी पे चर्चा हो। चलो जैसा राधा रानी चाहे। हमने कथा कल सुनी श्री ठाकुर जी का रुक्मिणी से विवाह, कितना आनंद आया। ये विवाह का आनंद नित्य गोपियां लेती हैं, सखियां।
क्योंकि नित्य शादी करती है किसकी? राधा माधव। और सवेरे उठाती है नवे दूल्हा दुल्हन को, और जैसी जैसी बातें मीठी मीठी करके फिर उनको घुमाने ले जाती हैं, फिर उनको भोग लगाती है, फिर उनको स्नान कराती हैं, फिर उनका श्रृंगार करती है, फिर सरोवर में ले जाती हैं, फिर उनको भोग लगाती हैं, फिर उनको झूला झूलाने, मोर दिखाने, आदि आदि बहुत सारी लीलाएं हैं। और दोपहर में फिर उनको दोपहर का भोजन, और 6 की 6 ऋतुएं एक ही दिन में उस गोलोक में आती हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, सब का आनंद वो लेते हैं। और कोई ऐसी ऋतु नहीं जो आके परेशान करे। जैसे हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ती तो कई बार शरीर, ऐसा नहीं है, हल्की हल्की ठंड। और वैसे भी वो नित्य किशोर है, नित्य किशोरी है। नाम सुने हैं ना? किशोर होता है 12-13 साल का बच्चा, न जवान न बच्चा। तो जो लोग ऐसे बड़े स्वस्थ होते हैं वो लोग शिमला में जाया करते हैं सर्दियों में, आइसक्रीम खाते हैं वहां जाके, क्योंकि उनका शरीर ऐसा बना होता है। हमारे लाल जी तो हमेशा ही स्वस्थ है, हमेशा ही युवक है, हमेशा युवती है। ठीक हो गया, ये तो मैंने बता दिया। अब चलो वहां चले जहां राधा कृष्ण का कल विवाह किया है। भगवान ने उसके बाद जाकर के पांडवों के यहाँ राज से यज्ञ करवाया, जरासंध का उद्धार किया। जो कंस का ससुर था वो मर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वे किसी राक्षसी द्वारा उसमें प्राण स्थापित थे। जरासंध के जो पिता थे, इनके घर कोई संतान ही नहीं थी। ये यजन किया करते और बलि दिया करते। बलि देके तामसी लोग मांस खा लेते और हड्डियां, आंतड़ियां वो बाहर एक कुंड में फेंक देते। ये बलि देने का रिवाज जो लिखा गया है, कई जगह आपको पढ़ने में मिलेगा, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, आदिवासी हैं, अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, जिनके यहाँ दूध है, पनीर है, फल है, फूल है। उन्हें सब करने की क्या जरूरत है? अभी भी, इस समय भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह भी है जहां आज भी चूहे खाते हैं। अब हमें क्या वो देखो करने की जरूरत है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी जगह भी है जहां जंगली पशु, हाथी आदि, वो जंगल से कुछ फल खा लेते हैं तो उसकी गुठली उनकी लीद में रह जाती है। तो लोग उस लीद को खोल के उसमें से गुठलियां निकाल के फिर धो के उसका आटा बना के खा लेते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। अब आपको क्या जरूरत है कि गाय के गोबर या भैंस का गोबर छीलो और उसमें से बिनोला निकालो? आपके घर में जब फल फूल है, आपको भगवान ने स्वर्ग में पैदा किया। ये हरियाणा पंजाब की धरती स्वर्ग, हिमाचल जैसा देवभूमि कहा जाता है हिमाचल। वो राजा तामसी था, 12 आंतड़ियां फेंक देता। वहां एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था जरा। वो खाया करती। एक दिन कोई संत आए, राजा ने संत से निवेदन किया कि मेरे यहां संतान नहीं। साधु ने एक फल दे दिया, सेब दे दिया, ये अपनी पत्नी को खिलाओ, रानी को खिलाओ, संतान हो जाएगा। यहां जगह मिले उसको कभी चक्कू छुरी सुई नहीं लगाओ, वैसे खाओ। जो छिलक है उसको फेंक दो, गुठली को फेंक दो, लेकिन चक्कू छुरी नहीं लगाओ। 2 हिस्से में बांट के बड़ी रानी को, छोटी रानी को दे दिया। समय आने पे संतान हुई, लेकिन देख के सब रोने लगे। आधा शरीर इधर पैदा हो गया, आधा शरीर इधर, दो शरीर। दुखी हो गया राजा, उसने उन दोनों टुकड़ों को उसी कुंड में फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने सोचा कि राजा मुझे रोज खाने के लिए आहार देता था। उसने उन दोनों टुकड़ों को अपनी विद्या से जोड़ दिया। जाके राजा को कहा, ये मेरी तरफ से भेंट स्वीकार करो। राजा ने कहा कि तुम मेरे लिए तो देवी हो, भले राक्षसी हो, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का नाम तुम्हारे ही नाम से रखूंगा। तो उसने अपने बेटे का नाम रख दिया जरासंध, क्योंकि जरा ने जोड़ा है, जरासंध नाम रख दिया।
जब जरासंध नाम रख दिया तो वो अब मर नहीं सकता था, माया का बना था। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे और श्री कृष्ण ने सोचा कि इसका उद्धार करूं। भगवान सबका ही है। राजू से यज्ञ करना था पांडवों ने, तो भगवान ने कहा कि राजू से यज्ञ या कोई भी यज्ञ करना हो तो उसके लिए एक काम ये किया जाए, जैसे आप यहां कर रहे हैं भागवत, तो निश्चित है कि पहले गांव वालों को थोड़ा राजी कर लिया जाता है। जो थोड़ा हमारे विरोध में उसको और ढंग से, जो हमारे हक में उसको और ढंग से, हर एक को कैसे भी राजी कर लिया जाता है ताकि उसमें विघ्न ना हो। और कर भी लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें लाभ ही है। कोई भी देखो, हमारी सनातनी पद्धति, इसको समझ लो। अगर आपने कोई यज्ञ करना है, कोई और व्यक्तिगत करना अलग हो, ये चीज सार्वजनिक है, सामूहिक है, सामाजिक है। ऐसी कोई भी वस्तु, जो ऐसा कोई भी यज्ञ करना हो तो जो जैसे जिस तरह राजी, उसको राजी कर ही लेना चाहिए, ताकि तुम्हें कोई इसमें आकर के विघ्न स्थापित ना करे, तुम्हें कोई चैलेंज ना करे। तो पांडवों ने कहा कि हमें चैलेंज कौन करेगा? का जरासंध। तो इसको चलो अभी मिटा देते हैं, चलो वहां पर अभी फौज लेके चलते हैं। भगवान बोले रुको रुको, फौज से काम नहीं बनेगा। अर्जुन को लिया, भीम को लिया, और श्री कृष्ण स्वयं ये ब्राह्मण का रूप बना लिया। क्यों? जरासंध वैसे तो आतताई था, लेकिन एक बड़ा सुंदर कला, देखो अपने जीवन में एक सुंदर चीज बना के रखो, भगवान बड़ा दयालु है, उसी वस्तु का आधार लेकर के तुम पर कृपा कर देगा। उसके जीवन में क्या था कि सवेरे यजन करके बाहर निकलता, जो पहला ब्राह्मण मिलता वो जो मांगता दे देता। और जो आप, जैसे आप गाय को भगवान मानेंगे तो भगवान गाय ही बन के आ जाएंगे। हाँ, आप अपने पति को भगवान मानेंगे तो भगवान तुम्हारा पति ही बन के आ जाएंगे। तुलसी की कथा यही है, वृंदा की कथा यही है। जलंधर की पत्नी थी ये, और भगवान जलंधर बन के आ गए थे। जानते हो कथा के नहीं? कार्तिक में सुनते होंगे। जिसने जो माना वही बन के आ जाएंगे। आज भगवान ब्राह्मण बन के आ गए। बलि के यहाँ क्या बन के आए? ब्राह्मण बन के आए। भीमसेन, अर्जुन और भगवान ब्राह्मण बन के उस यज्ञशाला के बाहर खड़े हो गए, जहां से जरासंध निकला। भिक्षा मांगी, जरासंध कहता कि बोलो क्या चाहिए। भगवान बोले हमारे साथ कुश्ती करो, मल्ल युद्ध। हंसने लगा जरासंध। अब देखो उसकी सोच, कहता मैं जान गया था कि तुम ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा डील डोल बताता कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन मुझे तो ब्राह्मण ही नजर आ रहे हो। कोई साधु है कि नहीं? इस परीक्षा में जाने से अच्छा ये कि हम देख लें हमें क्या दिख रहा है। हमें तो साधु दिख रहा है, तो ठीक है, साधु जैसा व्यवहार कर दो। जो हमें दिख पड़ रहा है, और तुम कौन हो, अपना परिचय दो। बताया कृष्ण ने, ये अर्जुन है, ये भीम है, और मैं द्वारिकाधीश कृष्ण। हंसने लगा जरासंध। उसने कहा कि अर्जुन से क्या लड़ूं, ये तो धनुर्धर है, और तेरे से क्या लड़ना, तू तो भगोड़ा है, भाग गया था, याद है, रण छोड़ है। हाँ, भीमसेन मेरी टक्कर का है, इनसे युद्ध करता हूं। युद्ध ठहर गया, युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, कुश्ती हुई। भीमसेन दो भाग में काट देता बीच में से, लेकिन वो फिर जुड़ जाते वो जरा नाम की राक्षसी की विद्या से। अब भीमसेन ने कन्हैया की तरफ देखा। भक्त का आसरा आखिर भगवान है। जब देखा कि हल नहीं है, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जिसे तू नहीं कर पाया उसे भगवान करेगा। भगवान की एक आदत है मेरे भाई बहन बच्चों, वो तब करते हैं किसी का काम जब आदमी अपने दिमाग से लापरवाह हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। अब जो होगा देखी जाएगी। हमें जो डर लगा रहता है कि हाय हमारी हानि हो जाएगी, हमारा अपयश हो जाएगा, हमारा मरण हो जाएगा,
तो उसके लिए हम कोई बुद्धि से अपना कार्य ठीक करने की कोशिश, जब तक हम करेंगे तब तक ये नहीं करेंगे, जब हम करना छोड़ देंगे फिर यही करेंगे। ये का मतलब समझ गए हो ना? हाँ, जैसे स्त्री हमेशा जब पति की बात आती है तो क्या कहती है? इन्होंने, कभी नहीं कहती उन्होंने। जब उन्होंने कहती है तो समझ आ जाता अपने माता पिता की बात कर रही है, और जब इन्होंने कहती है तो समझ आ जाता है कि ये पति की बात कर रही है। हाँ के ना? ये जो इन्होंने है, इसके अंदर एक भाव भरा हुआ है, एक नाज भरा हुआ है, एक अपनापन भरा हुआ है कि ये कर देंगे, इनको कह दूंगी। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सब माताएं करती हैं। ये जो कह देती हैं कि इनको कह दूंगी, उसको इतना अंदर एक भाव है कि जाने ये सारा कुछ ही कर देंगे, ये हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आएंगे। यहां तक बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने माता पिता पे बड़ा नखरा होता है, मम्मी डैडी कर देंगे, मम्मी कर देगी, मेरे पापा कर देंगे। होता है ना? जैसे बच्चों के अंदर वो अभिमान है कि मेरे माता पिता, स्त्री के अंदर अभिमान है मेरा पति, इस तरह भक्त के अंदर अभिमान होता है कि मेरे परमात्मा करते हैं। वो डरता नहीं, सोचता नहीं कि करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकेगा कि नहीं, वो कर देंगे बस। और जब सोच लेता है कर देंगे और आप कुछ नहीं करता, तो फिर उसका काम भगवान करते ही हैं। भीम ने देखा भगवान की ओर, भगवान ने एक तिनका लिया, उसे दो भाग में तोड़ा, दाएं वाले को बाएं फेंक दिया, बाएं वाले को दाएं फेंक दिया, ये इशारा था। भीमसेन ने फिर जरासंध के दो भाग किए और उत्तर वाले को दक्षिण दूर फेंक दिया, दक्षिण वाले को उत्तर। इस तरह जरासंध का राम नाम सत हुआ। उसका पुत्र भगवान का बहुत बड़ा दीवाना था, उसने सारी ला करके चाबियां भगवान के चरणों में रख दी कि प्रभु आप सब आपका है। भगवान मुस्कुराए, गले से लगाया, सिर पे आशीर्वाद दिया और कहा पुत्र जो सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हैं, मैंने क्या लेना, ये मेरा ही दिया हुआ है, इसलिए तुम बढ़िया से राज गद्दी संभालो, राज का आनंद लो। जब कभी मुश्किल आएगी तो मुझे याद करना, तुम घबराओ नहीं, मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे अपना सब कुछ मान लिया। ये ताली भी बजाओ, समझो, जब हम भगवान के अर्पित कर देते हैं वस्तु, हाँ, सब काम हो जाता है। हम जब बाबा जी बने और 6 साल अलग रहे परिवार से, 6, 7, 8 साल रहे होंगे, फिर संगति ले आई परिवार को। छोटी बेटी 4 महीने की थी जब मैं चला गया, सब छोड़ छाड़ के, रेलवे की नौकरी, बिजनेस फाइनेंस का। तो हमारे एक मित्र ने कहा था कि भाई बच्चे छोटे हैं, बड़े होके भजन करेंगे, जो अक्सर लोग कहते ही। तो हमने कहा कि हम पिकनिक मनाने नहीं जा रहे भाई, भगवान के लिए जा रहे हैं, और जिसके लिए जा रहे हैं वो है तो इनका पालन पोषण कर ही लेगा। वैसे भी लोग यही कहते हैं कि हम भगवान का दिया खा रहे हैं, भगवान का दिया खा रहे हैं, पता नहीं सच कहते कि झूठ कहते, क्योंकि पूरी कोशिश तो कर रहे होते कमाई आ जाए कहीं से। और भाई हम तो सच कह रहे हैं, आज 28-30 साल से भगवान का ही दिया खा रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कमाते ही नहीं। हम तो कहीं कमाते नहीं, किसी से मांगते नहीं, किसी के अनाउंसमेंट नहीं करते, किसी से पर्ची नहीं कटाते, मिल ही जाता है, देखो पड़े आगे पीछे। लेकिन इसमें कोई तय नहीं करते कि भाई ये रखोगे तो हम बात करेंगे, ना रखो, रखो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि तुम नहीं रखोगे भगवान आप पर तुम्हारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती रखवा देगा, जिस तरह उसे रखवाना होगा, ना तो ना सही। और मौज ही मौज है, विश्वास करो, आनंद ही आनंद है। हाँ, शुरू के 2-4 साल कन्हैया ऐसी मलिया मेट करता है, वो हमारे गुरु ने सिखा रखा था कि भगवान जैसे बंदर सर्प को मारता है, ऐसे अपने भक्त को मार देता है, उसके अहम को मार देता है। क्या करता है? तो भगवान जैसे बंदर सर्प को गले से पकड़ लेता है, ऐसे घसटता है नीचे धरती पे, तो फिर देखता है कि जिंदा के मर गया,
कैसे पता लगता है? क्योंकि सर्प की आदत है जीभ निकालेगा, अगर जीभ निकली तो पता जिंदा, फिर रगड़ेगा। और जब जीभ नहीं निकालता तो भी छोड़ता नहीं, फिर फूंक मारता है, कुछ तो करेगा। क्योंकि सर्प आंख से नहीं देखता, वो संवेदन यानी तुम्हारी जैसे हिलती है ना, उसे उसको महसूस हो जाता है। फूंक से भी जब जीभ ना निकल छोड़ देता है, अब ये क्या कर लेगा। तो भगवान भी भीतर की सारी कालीमा को घसट के खत्म कर देता है। जब भूख खत्म हो जाती है तो सामने बादाम काजू रख देता है। क्या करेंगे बादाम काजू का, खाने का मन ही खत्म कर दिया। और नहीं तो फिर आदमी बैठा, हमने देखा है कई लोग सन्यासी साधु हो जाते, कथा कराते हैं, हम देखते हैं बिस्कुट टाफियां ऐसे संभालते हैं, हे भगवान, हम समझ आते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस पे भी कृपा करो। नहीं तो कौन बिस्कुट टाफियां संभाले, ना हम ठाकुर जी कृपा से, ना हमारे बच्चे। हाँ, एक बाबा जी मुझे ले गए शिमला में कथा करने, ऊपर पहाड़ी पे। तो मेरे साथ 2-3 बच्चे थे, गोपाल था, 2-3 और थे इसी उम्र के। तो उन्होंने बाजार से कुछ खाने की बर्फी आदि लड्डू ये ले लिए कि बच्चे हैं खाएंगे। और चौथे दिन मुझे बोले, इनको क्या किया हुआ है? मैंने कहा मैंने क्या करना है, अरे कुछ तो किया, बच्चे तो मर्तबान खोल के खा जाते हैं, ये तो ससुरों ने एक भी चीज नहीं खाई, अभी 6 दिन हो गए। मैंने कहा बाबा आपकी कृपा से इन्हें गोविंद ने रजा दिया है, अब इनको भूख नहीं रही। अब ऐसे नहीं मर्तबान खोल खोल के देखते रहे क्या मिला क्या मिला क्या मिला, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल सच है, आप पर भी उतनी ही कृपा, मैं पहले ही कह चुका हूं। घबराओ नहीं, नाम जपो, जो जहां हो जैसे हो। तिलक दिया तुम्हें, तिलक लगाओ, तिलक लगाना जरूरी है। हाँ, पता लगता है कि कौन संप्रदाय के किसके हैं। ये तिलक लगा करके जब राधा रानी के मंदिर एक पुजारी जाते थे महात्मा, एक दिन ये काली बिंदी लगाना भूल गए। तो श्री जी ने कहा कि तो श्याम अपनी बिंदी उतार के वहां लगा दी। तो जब आप जाएंगे ना वृंदावन तो आपको कई महात्मा दिखेंगे तिलक ऐसा, लेकिन बीच में सफेद बिंदी है। तो सफेद बिंदी वाले वही हैं जो उस संत के आगे शिष्य प्रशिष्य हैं। तो इसका मतलब है कि श्री राधा रानी भी तिलक के ऊपर गौर करती होगी। अपना तिलक लगाओ, तिलक की बड़ी भारी महिमा है। एक सोने का मंदिर बनाओ, जैसे मंदिर बना ना, जिसने भी बनाया, मंदिर की स्थापना कई भागवत हो रही है, जिसने बनाया कितना लाभ ले रहे हैं लोग, उनको कितना यश मिल रहा होगा, कितना आशीर्वाद मिल रहा होगा। जिसने मंदिर बनाया, बनवाया, प्रेरणा दी। कई एक होता है जिसके पैसा वो बना लेता है, लेकिन पैसे वाला ऐसे नहीं बनाता, उसके पीछे कोई ना कोई एक होता है प्रेरक, जो कहता है कि मंदिर बना दो, इतना पैसा कहाँ ले जाओगे, बड़ा लाभ मिलेगा। वो प्रेरणा भी तो देता है ना कोई, तो उस प्रेरक को भी लाभ मिलता है। अब ये ईंट गारे पत्थर का बना हुआ मंदिर कितना तुम्हारे सामने उसके लिए शाबाशी है कि नहीं? एक बार उनके लिए भी हाथ उठाओ जिन्होंने मंदिर बनाया है। जय जय श्री राधे। हाँ, प्रेम से एक बार जय बोलो, ताकि जिन्होंने ये स्थान में दिया कथा कहने सुनने के लिए, उनके लिए भी प्रेम से बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। ऐसे कर दो उनके लिए, ऐसे ऐसे आशीर्वाद, जय जय श्री राम। उनके पुरखों को, उनके पुरखों को, उनके पुरखों को जिन्होंने इतनी सुविधा दी। अब सोचो कि एक ईंट गारे का मंदिर बनाया तो इतना लाभ होता है, जो एक तिलक लगाता है उसे एक सोने के मंदिर बनाने का पुण्य लाभ मिलता है, ऐसा पुराण कहता है, स्कंद पुराण में लिखा। इसलिए तिलक लगाओ। अब तिलक एक तो ऐसे ही है कि लेके चंदन लिया और ऐसे लगा दिया, उसका भी लाभ है। लेकिन तुमने दीक्षा ली है तो तुम्हें 3 चीज सिखाई गई थी, तंत्र मंत्र यंत्र सिखाया था ना। ये विधि विधान से बना हुआ तिलक, ये बिल्कुल स्वर्ण मंदिर के बराबर हो जाता है। इसलिए तिलक जिनको मिला है वो जरूर लगाए। एक छोड़ देना कि कुछ नहीं होता, तो ये समझ लो कि हम गंगा में जाकर भी किनारे बैठे नहा नहीं रहे। फ्री फंड का लाभ मिल रहा है,
पुराण घोषित वस्तु है, शास्त्र सिद्ध वस्तु है। आपको मिल गया है, तंत्र भी बताया कि नीम की डंडी से लगाओ, यंत्र बनाना सिखा दिया, ऐसे ऐसे बनाओ, और मंत्र भी दे दिया है जो आज भी बाकी लोग लेंगे। तो तीन चीज मिल गई, तंत्र मंत्र यंत्र। जैसे आप अपने ठप्पा लगाएंगे, हो मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, हो मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, हो मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, हो मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू। तू नाम अपना। जेड़ा वेखे समझ ले मैं तेरी वे, तेरी वे, लंघ जावे जिंदगी मेरी वे, मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना, ओ मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना। हुण ते आजा सतगुरु मेरे, ना तू लाई बहाने, हुण ते आजा सतगुरु मेरे, ना तू लाई बहाने, हुण ते आजा श्याम जी मेरे, ना तू लाई बहाने, हुण ते आजा श्याम जी मेरे, ना तू लाई बहाने। हाय दुनिया मैनू जीन देंदी, सौ सौ देंदी ताने, दुनिया मैनू जीन देंदी, सौ सौ देंदी ताने। ओ जिथे वसने, जिथे वसने, ओ जिथे वसने गली ओ केड़ी वे, केड़ी वे, लंघ जावे जिंदड़ी मेरी वे, ओ मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना। सुनिया जदाया जन्म दिन तेरा, बांधी में हाल दुहाइया, सुनिया जलाया जन्मदिन तेरा, बांधी में हाल दुहाइया। सपने विच में ठाकुर जी तेनू लिख लिख चिट्ठियां। अब जन्मदिन आ रहा है ठाकुर जी का, 27 तारीख को भगवान का जन्मदिन है। यमुनानगर आश्रम में एक मेला लगाया जाता है, बाहर पार्क में, जैसे शादी पे आप लगा देते हो ना 20-25 स्टॉल, टिक्की कड़ी चावल, ये वो लटम चाउमीन, वो ये, बाहर प्रसाद के रूप में इसे लगा दिया जाता है। अंदर कीर्तन होता है, डीजे बजता है भगवान का। डीजे का मतलब उस साउंड पे केवल भगवान का कीर्तन भजन बजता है, इसमें नाचते हैं लोग, चरणामृत मिल रहा होता है। और भगवान का सवेरे पंचाभिषेक होता है, सारी संगत आते हैं, आप नहीं आते, इस बार आना। और 25 को इस शरीर को माँ ने जन्म दिया, 25 सितंबर को, वो भी जन्मदिन लुधियाना वाले बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सबको बुलाते हैं, आप भी आना। राती वे मैं सपने विच तेनू लिख लिख चिट्ठियां पाइया, राती वे मैं सपने विच तेनू। मुझे कहते महाराज जी सपने में आप आए थे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं सपने में भी कह रहा हूं मैं तो आ रहा हूं, तुम कब आओगे? ओ राती वे मैं सपने विच तेनू लिख लिख चिट्ठियां पाइया, राती वे मैं सपने विच तेनू लिख लिख चिट्ठियां पाइया। सुनिया जदाया जन्म दिन तेरा, ते पाउंदी मैं हाल दुहाइया, सुनिया जदाया जन्म दिन तेरा, ते पाउंदी मैं हाल दुहाइया। बेड़ी डूबदी, बेड़ी डूबदी, ओ बेड़ी डूबदी तार दे मेरी वे, मेरी वे, लंघ जावे जिंदड़ी मेरी वे, ओ मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, ओ मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना।
पहले स्टाम्प लगती है ना, फिर सिग्नेचर होते हैं। किसी बड़े ऑफिसर के पास जाओ, सिग्नेचर कराने को स्टाम्प तो लगवा के लाए। स्टाम्प नीचे चपड़ासी लगाता है, सिग्नेचर फिर वो करता है। ये माथे पे स्टाम्प हमने लगाया है, लगा के बार बार जाओगे तो राधा रानी सिग्नेचर कर ही देगी। अब स्टाम्प ही नहीं है तुम्हारे माथे पे तो कोई क्या करे, कौन का है, किसका है। और ऐसा ना माने, इसे लिखा है गीता जी में, भगवान कहते परंपरागत गुरु से दीक्षा ले। भागवत में भी दर्ज है। हमारे परंपरा में मैंने बताया था कि सबसे पहले भगवान हंस रूप में आए। भागवत की कथा 24 अवतारों में हंस ने श्री सनकादिक भगवान को दीक्षा दी। सनकादिक भगवान ने वही गुरु मंत्र नारद जी को दिया। नारद जी ने वही गुरु मंत्र निम्बारकाचार्य को दिया। और निम्बारकाचार्य की 50वीं गद्दी पे समय युवराज जी बैठे, जहां से हम जुड़े हुए हैं, वही गुरु मंत्र मैंने आपको दिया। इस तरह हम निम्बारकी हैं, भगवान से जुड़े हुए परंपरा से। पूछा जाता है तुम्हारा गोत्र कौन, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, परंपरा। फिर जब आप एक संत से जुड़ते हैं तो उस संत की, साधु की कृपा नहीं होती, उस परंपरा से जुड़े जितने भी महात्मा होते हैं तो सारों की कृपा हो जाती है। हाँ के ना। भगवान ने सुदामा को उद्धार किया। सुदामा जो गरीब ब्राह्मण था, जिसका नाम है सुदामा। दाम कहते मोल, सु कहते अच्छा, जो अच्छे मोल पे बिक गया। कैसे पता लगा? ये 5 घर से भिक्षा लेते थे। भिक्षा 5 घर से ली जाती है। भिखारी तो कितने घर घूम लेता है, लेकिन भिक्षुक केवल 5 घर तक जाता है। उसमें जो मिल जाए, अगर तीसरे घर से मिल जाए तो वापस आ जाता है, पहले घर से मिल जाए तो वापस चला जाता है। 5 घर तक अलाउ होता है, 5 घर तक मांग सकता है। अगर 5वें घर में भी कुछ नहीं मिला, भूखा रहना पड़ता है। और सुदामा जी को कुछ नहीं मिलता था। ऐसी भगवान की लीला। तो रोज ही घर में फाका था, रोज ही घर में फाका। बच्चों को कुछ नहीं मिलता खाने को, और ये हर समय करते गोपाल गोपाल गोपाल। और ये इस तरह गाते कि जैसे सामने गोपाल जा रहा है, उसको पीछे से आवाज लगाते, ओए गोपाल गोपाल, ओ गोपाल सुन तो गोपाल। ऐसे जैसे हम राधा गाते हैं, अरे राधा, अरे राधा सुन लेना राधा, अरे अरे अरे। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारी सखी है। कई लोग राधा को माँ कहते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह। हमारी माँ नहीं है जी, हमारी सखी है, हम उसकी दासी हैं। राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी। ये तो लिख लो, रोज सवेरे मंदिर में जाके बोल दिया करो, राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी। मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, वृंदावन को वास। वृंदावन कौन है? मैंने कल बताया था, श्री कृष्ण भी वृंदावन है, श्री राधा रानी भी वृंदावन। श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण के धाम में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता, एक बाल बराबर भी अंतर नहीं। बल्कि यूं कहो, श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण के बाल में बराबर पावर होती है। अरे बाल की छोड़ो मेरे बहन भाई, श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण के नाम में भी बराबर पावर होती है। तुलसीदास जी ने श्री राम जी के लिए लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। लिखा ना, ये तो जानते हो। लेकिन राम के नाम के लिए भी यही लिखा, ये नहीं जानते हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो उमा के साथ शिव जपते हैं रानी राम का नाम, वो भी मंगल भवन अमंगल हारी है।
और राम जी भी मंगल भवन अमंगल, यानी बराबर पावर हो गई। लेकिन तुलसीदास जी कहते हमारे लिए सुविधाजनक राम का नाम है। क्यों? राम थोड़े नखरीले हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं उनकी भाषा को सुलभ करके बोल रहा हूं। कैसे नखरीले हैं? तो उन्होंने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर आपका मन निर्मल हो गया तो मुझे पा सकते हो, लेकिन राम का नाम कहते हैं तुम कैसे भी बिगड़े हो मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा। तो सुलभ कौन हुआ? राम के राम का नाम बोलो, नहीं पता लगा? अच्छा राम जी को बुलाओ, देखो आते हैं। अच्छा राम का नाम बोलो, बोलो राम राम, बोलो कौन आया? अब तुम्हें ये विश्वास नहीं होता, तुम्हें लगता कि धनुषधारी राम आएंगे तभी बात बनेगी। अगर तुम्हें विश्वास हो जाए तो अभी आनंद में आ जाओ कि जो राम कर सकते हैं धनुषधारी, उससे भी ज्यादा कर सकता है उनका नाम। और हमारे जीवन में ऐसी भगवान ने कृपा कर रखी है। अभी कोई 4 साल पहले एक भजन आया था, किशोरी कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। तो मैं हंसा करता आश्रम में, संगत कहती महाराज जी क्या हुआ? अरे तुम्हारा इंतजाम वरुण दास हो तो गया, तुम राधा राधा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बोलो। तो फिर इसका भी धन्यवाद किया करो, किशोरी तूने इंतजाम कर दिया कि वरुण दास ने राधा राधा नाम दे दिया, हो तो गया काम। अब तुम आधा घंटा जपो, 2 घंटा जपो, सारा दिन जपो, छूट है। बाथरूम में जपो, नहाते हुए जपो, खाते हुए जपो, सोते हुए जपो, लेटे हुए जपो, घूमते हुए जपो, जपो जपो जपो, कोई पाप नहीं लगता। कान खोल के सुन लो, कोई पाप नहीं लगता। आपने कुल्ला किया, ब्रश नहीं किया, महाराज जी उठी हूं पहले राधा, बिल्कुल पहले राधा नाम ले लो, कोई दोष नहीं लगता। नहा के भी करो, बिना नहाए भी करो। मरेंगे नहा के मरेंगे कि बिना नहाए मरेंगे? बोलो। उस समय कोई विचार होगा कि मंदिर में मरेंगे, हॉस्पिटल में काम हो जाए? हगनी मूतनी बीच में निकली, उस समय क्या पता क्या हो। तो पहले नहाने तो नहीं जाएंगे ना। और उस समय हमारी जीवा पे राधा नाम होना चाहिए कि नहीं? बोलो। उसका अभ्यास करोगे तभी तो। अभ्यास कर रखा है हेलो का, हाय का। आजकल तो गांव में भी आग लग गई यार का। इशार यार ये बंद इतना बेहुदा है, ये केवल भगवान के साथ नहीं, मैं यार मनाना नहीं, या गुरु के साथ होता है या भगवान के साथ। जो सूफी संतों ने लिखा वो तो गुरु के साथ है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना, गुरु को मनाना मुश्किल है। वो प्योर महात्मा, सूफी महात्मा, उन्होंने लिखा जे शौक है रब नु पावन दा, अगर भगवान पाना है सिख चज कोई यार मनावन दा। गुरु को मनाने का तरीका देखो, ओदा रब नहीं रुसदा, रब दी सौ। बुल्ले शाह ने कहा मुझे भगवान की कसम, भगवान तुम्हारा रूठ नहीं सकता। कब? जिन्हों यार मनान दा चज होवे, जिसके बाद बुद्धि है कि अपने गुरु को कैसे राजी करना है। उन्हें मक्के जाके की लेना, जिदा यार नु वेखिया हज होवे। गुरुवाणी कहती है, ये तो बुल्ले शाह का हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी लिखते हैं, गुरु के चरणी तोए तोए पीवा, गुरु के चरणी तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। देख लो, दिखा रहा हूं मैं, दर्शन कर लो। जय जय श्री राधे। अपना काम है ये, इससे गुरु जी को कोई लाभ नहीं होता, ऐसा ना समझ। आप अगर कोई देखेंगे, दर्शन करेगा तो इससे कोई गुरु जी को क्या लाभ मिलने वाला है? लेकिन हमारा ये कर्तव्य है। माता पिता के चरण छुओगे तो माता पिता को क्या मिलने वाला है? जैसे खुशी कि मेरे बच्चे मेरा आदर करते हैं, बस। सुदामा भगवान के लिए, उनके नाम पे एक इनका मित्र मिल गया, उसके बड़े सोने की मोटी चैन बढ़िया वाले उसने सब
सुदामा ने कहा कि तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए, तुम तो मेरी तरह ही थे। उसने कहा अपना जो राजा है ना, राजा ये चापलूस पसंद है, उसके सामने जाके जरा उसकी तारीफ में 2-4 कसीदे पढ़ो तो राजा बड़ा खुश हो जाता है। तुम भी चलो सुदामा, तुम तो शायर हो, गायक हो। सुदामा ने कहा मैं बिक चुका हूं। बिक गए? कहा किसने खरीदा? सुदामा कहते हैं मैं राम के नाम पे बिक गया हूं। अब मैं गा सकूंगा तो राम का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे कई लोगों पे बड़ी हंसी आती है जो यहां भी गा लेते हैं, नी मैं नचना शाम दे नाल, वहां भी गाते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे ना। आपको जाना पड़े जिस महफिल में जाइए, अगर लेडी संगीत में आपको बुलाए तो बैठिए, लेकिन जब आपकी बारी आए तो आप भगवान का भजन सुनाइए ताकि सबके होश उड़ जाएं, पता लगे ये तो भगवान वाली है भाई। हाँ? जब सब नाच रहे हो दूसरे भोंडे गानों पे, अब आपको खड़ा होना है क्योंकि आपकी महफिल है तो खड़े रहिए, लेकिन बस ज्यादा हो तो ऐसे, और मन में राधा राधा चलता रहे। उनको ना पता लगे हम किस लिए ताली बजा रहे हैं, वो सोचे हमारे लिए, लेकिन हमारी ताली बजे राधा नाम के लिए। ठीक है, आशा है कि आप ऐसा करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप पर विश्वास से पहले मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, जिन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, और फिर मुझसे तुम जुड़े हो तो मुझे निश्चित है कि तुम भी ऐसे ही होंगे। हाँ। सुदामा ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। उसने उसकी पत्नी को समझाया, सुशीला को, इसको भेजो पैसा मिलेगा। सुशीला ने कहा ये भी गोपाल तुम्हारे ही है घर में जो 3-4 खेल रहे हैं, इनके लिए भी कुछ करो। जैसे तैसे सुदामा चला तो गया, और वहां जाके कहना था हे राजा तुम्हारी जय हो, राजा बड़ा अच्छा है। लेकिन राजा देखा शराब पी रहा था, नाचने वाले नाच रहे थे, तो सुदामा की बारी आई तो सुदामा बोला ओ मूर्ख बंदे। डरा नहीं सुदामा, नहीं डरते, गुरु जी नहीं डरते। क्या होएगा, जा तो रूठ जाएगा, रूठ जा। मेरा रुस्से ना जी शाम प्यारा, तो जग पावे सारा रुस जाए। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराए, हर कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराए। बच्चे और पत्नी के बीच तू फूला नहीं आए, पत्नी और बच्चों के बीच तुम फूला नहीं समाए। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, फिर आएगा अंधेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। जब मूर्ख कहा तो राजा ने कहा इसको फांसी लगाओ। वो मित्र ने हाथ जोड़े, सरकार आप तो रहम दिल है, चलो ठीक है, फिर सीढ़ी पे खड़ा करके धक्का मार दो। अब फिसल के नीचे गिरा, सब छिल गया। मित्र ने घर आके कहा सुशीला से आज मुझे भी मरवा देता, ये तो पागल हो गया। ये ऐसे ही है। सुदामा ने कहा कि घर में कोई स्निग्ध तेल हो, घी हो, थोड़ा लगा दे, दर्द होता है। पत्नी बोली अब उसी को बुला लो ना, सारा दिन जिसके गुण गाते हो। अच्छा तू सो जा। ऊपर तख्त पे सुदामा, नीचे पत्नी बच्चों को लेके, दिए की लो कम करी तो श्री कृष्ण आ गए माखन लेके, माखन लगाने लगे। ये समझ रहा है कि पत्नी लगा रही है,
बोला अब आ गया तेरे को रहम। पत्नी ने सोचा कि दर्द कुछ ज्यादा है, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि लगाई देती हूँ चलो कुछ। उसने दिए की लो तेज की, और जैसे दिए की लो तेज हुई भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जल्दबाजी में वो माखन का कटोरा वहीं गिर गया। अब गिर गया कि गिर दिया वो तो कृष्ण जाने। जब माखन लगा देखा, माखन का कटोरा देखा, तो पति पत्नी दोनों समझ गए माखन चोर आया था। सुशीला ने कहा अगर तुम दोनों का इतना प्यार है तो जाओ जाके मिल लो, इस नजदीक तो द्वारिका है। अरे हमें कौन सा यहाँ सोने के पालने में झुला रहे हो, जहां इतने दिन भूखे 2-4 दिन और सही। आप तो कम से कम अपना मन राजी कर लो, अपनी आत्मा को तृप्त कर लो, आप तो खुश हो जाओ। सुदामा बोला बात वो नहीं है देवी, मुझे भी पता है द्वारिका ये है, मैं चला गया होता, लेकिन क्या करूं। ध्यान से सुनो, वो मेरा भगवान भी है, मेरा यार भी है। ना भगवान के घर खाली हाथ जाते हैं, ना यारों के घर खाली हाथ जाते हैं। क्या सोचेगा मैं कुछ मांगने आया। यह है भक्ति। भक्त भगवान को आशीर्वाद देता है। आप कहते हो ना, गाते हो, तेरे भरे रहे भंडार दर्शन दे मैया। ये क्या है? आशीर्वाद। तेरा भंडार भरा रहे, तेरा दरबार सजा रहे, तेरे मेले लगे रहे। एक भक्त क्या करता है? भगवान को भी आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि इस आशीर्वाद में उसकी अपनी भी जय छुपी है। जब हम कहते हैं महाराज जी की जय हो, राजा जी की जय हो, तो उस जय में अपनी भी तो जय छुपी है। भारत की जय हो, तो भारत की जब जय होगी तो हमारी नहीं होगी। हम भारतीय तो हैं, और कौन है? हम सारे कौन है? भारतीय हैं। हम भारत से अलग हैं क्या? भारत की जय हो। जैसे वो कहते हैं ना सरकार की भारत अब तरक्की कर जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा अर्थव्यवस्था में। लोग सोचते हमें क्या, ऐसा नहीं है। गरीबी उठेगी तभी तीसरे नंबर पे आएगा। जब रिपोर्ट जाएगी कि लोग उठ गए, उनको कैसे पता लगा लोग उठ गए? क्योंकि कारें बिकती है ना बाजार में। मान लो पिछले साल 100 कारें बिकी, इस साल 1000 कार बिकी, तो समझ में आ गया कि लोग अमीर हो रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं। सीमेंट की बोरियां कितनी बिकी? पिछले साल 1 लाख बिकी, इस साल 10 लाख बिकी। वो समझ गए कि मकान बन रहे हैं। वो एक एक घर में थोड़े चेक करने आते हैं। समाज उठ रहा है। जो कल हमारे 1 लाख में से 10,000 लोग कार ले रहे थे, अब 1 लाख में 50,000 लोग कार ले रहे हैं। वो समझ आते हैं कि समाज उठ रहा है। अगर 1 लाख हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, ध्यान दो मेरी तरफ, आपकी बात हो रही है, तो उनका सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि नजदीक आने वाले समय में, आज अगर 50,000 कार ले रहे हैं, तो आने वाले समय में 1 लाख में से 80,000 लोग कार लेंगे। ऐसी उनकी अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई आपके घर में आपका बेटा आया, ध्यान दो, बेटा आपके लिए बढ़िया वाला सिल्क वाला सूट लाया, तो माँ समझ जाती है इसकी कमाई अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर कमाई अच्छी नहीं होती तो सिल्क वाला सूट कैसे आता? बोलो हाँ के ना? माँ अंदाजा लगा लेती है ना। जब उसके घर जाती है माँ, अलग है बेटा, माँ देखती चारों तरफ नजर दौड़ा के, वो कुछ और नहीं देखती, देखती सोफा कैसा है, पलंग कैसा है, बर्तन कैसे रसोई में। जब माँ सब देख लेती है तो राजी हो जाती, इसका मतलब उसकी जेब भरी हुई है। और जाती बार माँ कोई 5100 रुपए दे रहा तो समझ गई, अरे नोट की बाहर लगी हुई है। हाँ के ना? क्योंकि माँ एक एक चीज नहीं पूछ सकती, क्यों अलग रह रहा, लेकिन उसकी दृष्टि काम करती है ना कि पोते ने बढ़िया वाला सूट पहना हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारी जब भारत की जय बोलते हैं, इसमें हमारी जय छुपी है कि नहीं छुपी? इसी तरह भगवान की जय में अपनी जय छुपी है। सुशीला ने कहा ये बात मुझे पहले बता देते, मैं रोज अपने बच्चों के लिए मांगती हूं, एक दिन भगवान के लिए मांग लूंगी।
तुम्हारी जेब में अगर 10,000 रुपये है तो दीजिए कथा के लिए। नहीं है 10,000 रुपया, कथा करवा रही है दीदी जी, तो किसी से उधार ला के दीजिए। अपने लिए नहीं मांगते क्या? और जब मोहन को पता लगेगा, रिपोर्ट वहां पहुंच जाएगी, मेरे लिए उधार मांग के लाए हैं, तो ठाकुर जी को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। मेरे लिए उधार मांग लिया। फिर वो जो होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब कोई भगवान के लिए 2 रुपए उधार मांग के लाता है, भगवान कहते हैं मेरे लिए 2 रुपए खर्च करके तो देख, मैं तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहते। और इसका हम जीता जागता सबूत है। कुछ भी नहीं किया और भगवान ने क्या कर दिया। वो किसी का रखते नहीं, उल्टा हजारों करोड़ों गुना करके वो दुनिया में शहनशाह आली बना देते हैं कि जीव सोचता रहता है कि हुआ क्या है। तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। वो तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे। क्या से क्या हो गए, देखते देखते। क्या से क्या हो गए, देखते देखते। कल जिनके नसीबों में कुछ भी न था, कल जिनके नसीबों में कुछ भी न था, कल जिनके नसीबों में कुछ भी न था। शहनशाह हो गए देखते देखते। ओ शहनशाह हो गए देखते देखते। वो तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे। क्या से क्या हो गए, देखते देखते। क्या से क्या हो गए, देखते देखते। मैं तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे। तेरी नजरें जिसके ऊपर पड़ी, तेरी नजरें जिसके ऊपर पड़ी, वो सर झुके अब कहीं भी नहीं, वो सर झुके अब कहीं भी नहीं। वो तेरे दरबार की जिसने तौहीन की, तेरे दरबार की जिसने तौहीन की, वो फना हो गए देखते देखते। वो फना हो गए, देखते देखते। वो तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या से क्या हो गए, देखते देखते। तेरे कदमों पे रख जिसने सिर को दिया, कदमों में रख जिसने सर को दिया। अपनी ममता की तूने पना बख्श दी, अपनी ममता की तूने पना बख्श दी। जिनके अंदर से मैं की बू ना गई, वो जिनके अंदर से मैं की बू ना गई, वो तबाह हो गए देखते देखते। वो तबाह हो गए देखते देखते। और तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे। ऋषि मुनियों ने भी देवताओं ने भी, मुनियों ने भी देवताओं ने भी तुझको ढूंढा मगर वो भरम में रहे, तुझको ढूंढा मगर वो भरम में रहे। तेरे दर का पता खोजने वाले, तेरे दर का पता खोजने वाले। आपको कहो ना प्रसाद पालो, घर बना हुआ है, लेकिन जो भगवान को उनका को जहां मिल जाए वहीं। ओ तेरे दर का पता
खोजने वाले लापता हो गए देखते देखते, ओ लापता हो गए देखते देखते। और तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, ओ तेरी रहमत के सदके हो बंदे तेरे, ओ तेरी रहमत के रहू शाम बंदे तेरे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ओ तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, ओ तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ओ तेरे दरबार की जिसने तौहीन, ओ तेरे दरबार की जिसने तौहीन की, वो से क्या हो गए देखते देखते, वो फना हो गए देखते देखते। ओ तेरी रहमत के सदके शाम बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके बंदे। तुम भी भगवान के तो हाथ उठाओ, जय 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 जय। आवाज नहीं आई, जय जय। थोड़ी सी आई है, जय जय। अब थोड़ी रह गई है, जय जय। देखो ये नहीं बोला दांत फड़ जा रहा है, जय जय। आवाज अभी भी नहीं आई विपिन की, जय जय श्री राम। भगवान के घर जो हंसेगा उसी का घर बसेगा, इसलिए हंस के गो गोपाल गोपाल। जय जय। सुदामा की पत्नी बोली में पड़ोसी से चावल मांग लाई, एक मलमल पुराना चुनरी उसके फाड़ के बनाया गठ दे दिया। सुदामा अगले दिन चले सज के। अब जो रोज रोज कंघी करते हो उनकी बात हो रही है, जो कभी कभार करें तो विशेष लगता है ना। तो सबने कहा आज बड़े ठाट है, मित्र से मिलने जा रहा हूं ना, कन्हैया मेरा मित्र है, द्वारकाधीश मेरा। सब लोग बोले पागल हो गए, दीवाना हो गया। मैं दीवाना? देखो अगर कोई दीवाना है तो खुद नहीं बना, मैंने मालाएं भेजी है। क्यों? क्योंकि ये दीवाने खुद नहीं बने, बना दिए गए हैं। सुदामा कहता है तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बेस खोल की दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। लेकिन प्रभु मुझे लोग माता ना देखे, मेरे अंदर वो ड्रामा ना बने, बस बचा के रखना। हूं तो मैं तेरा दीवाना। मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। जय जय मुरली वाले की। राधे। तू मिला भी है तो जुदा भी है, तेरा
क्या कहना। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया। दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना। आया तेरे दर पे दीवाना, 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 तेरे दर पे दीवाना, तेरे चरणों पे मुझको है मर जाना, तेरे चरणों पे मुझको है मर जाना, जैसे शम्मा पे जलता है परवाना। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं। ये आंसू है जो बहते बस इतना ही है कहते, ये आंसू है जो बहते बस इतना ही कहते। कहाँ तू और कहाँ मैं, कहाँ तू और कहाँ मैं, कहाँ तू और कहाँ मैं, जलवा अगर मैं पाऊं तो हर गम भूल जाऊं। वो जैसे शम्मा पे मरता है परवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर द्वारपालों ने कहा कि जो चाहिए ले जाओ। श्री कृष्ण के दरवाजे पे हर वस्तु रखी थी, जो मांगने है दो। कोई आता है जो कहता है कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए। कोई ये तो अन्न धन सामान दुकान मांग के चले जाते हैं। कोई विरला एक होता है जो कहता है कुछ नहीं चाहिए। मेरे मित्र से मिला दो एक बार। अच्छा रुको यहाँ। वो अंदर गया, अंदर जाके कहा सरकार की जय हो। सरकार ड्योढ़ी पे एक ब्राह्मण खड़ा है, अपने आप को आपका मित्र कहता है, नाम है सु। दामा तो भगवान सुना ही नहीं, भगे भगवान और जाकर सुदामा को गले से लगाया, मुंह चूमा भगवान ने। बार बार देखते फिर गले लगाते, फिर देखते फिर गले लगाते। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, आंसुओं से शाम ने दुलाए। सुदामा इतने दिन क्यों नहीं आए? सुदामा बोला कि आप ही सुध ले लेते,
अब सुनो, भगवान कहते ये हमारी रीति है सुदामा, कि जीव को ही आना पड़ता है। जब वो आ जाए हम तो दोनों बाहें पसार के उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप हर मंदिर में देखो, यहां भी देखो, भगवान खड़े हैं, बैठे क्यों नहीं? भगवान कहते हैं जब कोई घर में आता है तो सामने वाले खड़े होकर स्वागत न करें तो आने वाले का दिल बैठ जाता है। इसलिए मैं 24 घंटे 12 महीने दिन रात खड़ा हूं। भक्तों तुम आ जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए स्वागत के लिए तैयार ही खड़ा हूं। सुदामा, तुमने आने में देर क्यों की? भगवान ने परात को, लोटे को नहीं छुआ। इतना रोए दीन दशा देख के सुदामा की। हाय सुदामा, इतना कष्ट क्यों पाया प्यारे, पहले आते। भगवान ने स्नान करवाया, सुंदर श्रृंगार किया अपने हाथों से, अपने वस्त्र, अपने अलंकार, अपने आभूषण सुदामा को पहराए और उस सेज पे सुलाया जहां भगवान सोते थे। और दर्शन बदल गया। श्री भगवान सोते थे, रुक्मिणी जी चरण दबाती थी, दासियां पंखा करती थी। अब रुक्मिणी जी की जगह ठाकुर जी बैठे सुदामा के चरण दबा रहे हैं और दासी की जगह लक्ष्मी रुक्मिणी पंखा कर रही है। बात छेड़ दी भगवान ने बात बात में। मित्र, वो गुरु के घर के दिन बड़े नजारेदार थे। अब सुदामा ने सोचा कि ये सारी पोल पट्टी खोलेगा। वो भगवान ने उसका दोस्त भी है, उसे पता है कि दोस्त बन के ये मेरी हंसी उड़ाएगा। सुदामा बोला, छोड़ो छोड़ो पुरानी बातें, तुम्हारी काफी पत्नियां हैं, दिख रही हैं, सेवादार हैं, हमें तो एक बार भी नहीं बुलाया शादी पे। कन्हैया बोला, तुम्हें क्या बुलाते मित्र, अपनी शादी से 5 मिनट पहले हमें ही नहीं पता था हमारी शादी होने वाली है। तेरी भी शादी हुई भाई, हमें बुला लिया होता। सुदामा बोला, हमारी क्या शादी, 4 जन गए थे, गरीब आदमी की क्या शादी। तेरी पत्नियां इशारा समझती। कन्हैया ने कहा, हमारी वाली छोड़, वो तुम्हें पता कैसी है, तेरे वाली कैसी है हमारी भाभी, कुछ भेजा होगा हमारे लिए। अब सुदामा को चावल याद आया। उसने और तकिए के नीचे दबाना चाहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, सोचा इतने वैभव के सामने ये चावल क्या। लेकिन नहीं पता कि भगवान के लिए सारा जगत का मिष्ठान फीका है। अपने भक्त के प्रेम से दिए हुए 2 चावल के दाने बड़े स्वादिष्ट हैं, उसे छीन के खा जाते हैं। अरे तेरी वो बचपन वाली आदत नहीं गई, दिखा क्या छुपा रहा है। अरे कुछ नहीं, इस तरह करते कराते वो पोटली फट गई, चावल नीचे गिर गए। चावल को इकट्ठा करके अपने पीताम्बरी में धरा और एक मुट्ठी भगवान ने मुख में धरी, तो जैसी द्वारिका पूरी थी वैसी सुदामा पूरी हो गई। वैसे सोफे, तकिए, वैसे पलंग, वैसे पिल्लर, वैसे सब हो गया। नौकर चाकर सब खड़े हो गए। दूसरी मुट्ठी में भगवान ने क्या दिया, अगर सवेरे सुशीला उठती तो वो तो अब तक गरीबनी थी, भगवान ने ऐश्वर्य दिया। आपके पास पैसा हो लेकिन खर्चने की तरबियत ना हो तो उस पैसे का क्या लाभ। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी कृपा करे, लक्ष्मी जी कृपा करे। ध्यान से सुनो, पैसा लक्ष्मी जी नहीं देती, पैसा कुबेर देते हैं, लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य देती हैं। उस धन को खर्चने की तुम्हारे अंदर तरबियत देते हैं। लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो एक मजदूर माँ भी एक रोटी का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में चिड़िया को बांट देती है, दान कर देती है, भंडारा लगा लेती है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो हमें ऊपर एक हाल मिला हुआ था, उसमें मैं अकेला था, गोपाल जी आते जाते रहते हैं। तो मैं खिड़की के पास खड़ा था, ये कहता क्या कर रहे हो, मैं कहा भंडारा। यहाँ कैसा भंडारा, मैं क्या के देख ले।
बिस्किट मेरे हाथ में था, मैं चूरा बनाता तो वहां सैकड़ों सैकड़ों चिड़ियां चींटियां वो आती, अपना अपना दाना लेके भगती, और फिर और जैसे भंडारा होता तो दूसरों को भेजते, जाओ जाओ जाओ। अरे कोई आदमी खाए तभी पेट भरता, क्या चींटी का पेट नहीं होता? क्या चिड़िया का पेट नहीं होता? आपके पास जितना है उसमें से बांटने की कला देगी श्री लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी की कृपा ना हुई तो आपकी तिजोरी भरी रहेगी। अपने लिए कमीज नहीं खरीद सकोगे, दूसरे किसी को क्या दोगे? कहीं ऐसे भी होते दुनिया में, वो अपने बच्चों के लिए खिलौना नहीं खरीद सकते, अगर मामा जी दे भी गए तो उसे अलमारी में बंद कर देते हैं। अरे भैया, बच्चा बड़ा होके क्या इसका सिर मारेगा? आज की चीज आज ही शोभा देती है। निपल्ला बच्चा चूसता है तो बचपन में चूसता है, अब उसकी संभाल के रख दो, बुढ़ा होके चूसेगा। जो आज में नहीं जी सकता, ध्यान दो, बड़े पते की बात बता रहा हूं। भक्त का जीवन कैसा? कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होगा मत सोचो, आज क्या है। और आज तो हम शिव मंदिर में बैठ के कथा सुन रहे हैं। आज का हमारा जीवन कितना सुंदर है। अभी मैं यहां से उठूंगा, आश्रम की संगत मेरे पीछे पड़ी हुई है कि महाराज शिव पुराण सुना दो। मुझे वृंदावन जाना है, वहां कुछ अलग से है। 16 तारीख संतों का समाज बिठाना है, वहां अलग से है। साधुओं का भंडारा करना है, वहां अलग से है। समय ही नहीं है। कल मैं जहां बैठा था बता रहा था कि जिन्होंने भगवान का भजन नहीं ओटा वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके पास सब पैसा होता है, संतान भी अच्छी होती है, बुरी नहीं होती, लेकिन मन उदास होता है। क्योंकि जिसने मन मनमोहन को नहीं दिया वो उदास ही फिरेगा, और जिसने मन मनमोहन को दे दिया वो आनंद में घूमता फिरेगा। स्थिति दोनों की अलग अलग है। एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं, एक के पास संतान है, एक के पास संतान नहीं, लेकिन एक के पास कृष्ण है, एक के पास कृष्ण नहीं। जिसके पास कृष्ण है, भगवान है, शिव है, वो नाचते फिरेंगे। एक बूढ़ी माता जी मुझे सबसे पहले मिलती है, कहाँ है वो बैठी है। खड़े हो जाओ, इनके लिए भी ताली बजाओ। आते मुस्कुराहट ऐसी होती चेहरे पे कि देख के आदमी अगर कोई मुश्किल में हो तो मुश्किल ही भूल जाए। ऐसा सुंदर स्वागत, कोई फूल फेंकते हैं, कोई माला पहराते हैं। इसके इस भागवत पुराण में मैं सबों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। रिंकू जी हमारे ये कथा भी कहता है, ये भी बीच में मंडली में शामिल है। चलो सबको हम अपनी दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम जिसको कहोगे वही राम भजन में लग जाएगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो कोई चेला चपाटा इकट्ठा करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है हरि नाम से जोड़ना। जहां जहां जिसको मौका मिले लगा डालो हरि नाम में। दुनिया में बजा दो डंका प्रभु प्रेम नाम का। पाप सारे दूर होंगे नाम रटो श्याम का। सबको जपो जपवाओ तो ऐश्वर्य दिया सुशीला को। और तीसरी मुट्ठी भगवान सर्व सब देने वाले थे। लक्ष्मी जी ने हाथ नहीं पकड़ा, भगवान का हाथ वो पकड़ ही नहीं सकता कोई भी। जब भगवान दयाल हो किसी पे, लक्ष्मी जी ने झोली फैलाई कि प्रभु हमें प्रसाद ना दोगे, तो भगवान मुस्कुराए और तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी की झोली में डाल दी। इस तरह का दयाल परमात्मा जब हम रिझा नहीं सकते, कहां लोगों को रिझाने के चक्कर में पड़े हो। पति को रिझाओगे बेटा नाराज हो जाएगा, बेटे को रिझाओगे पिता नाराज हो जाएगा, पिता तो ससुर, ये तो चलता ही आया है। आप मुरली वाले को रिझा लो, सब रीझ जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, सब प्रसन्न होंगे। हो सकता है कि भजन में शुरू शुरू लगो तो तुम्हारा पति तुम्हारा विरोध करे, हो सकता है, लेकिन आप मुरली वाले को ना छोड़ना, तुम्हारा पति भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो भी तुम्हें अपना लेगा, याद रखना। तुम मुरली वाले को ना छोड़ना, तुम्हारे भाई बंधु सगे संबंधी तुम्हें नहीं छोड़ सकते। बल्कि पहले तुम चाहते हो कि ये मेरा आदर करें, नहीं करते हैं। अब मुरली वाले का चरण पकड़ लो, इनको भी कुछ ना कहो, समय बीतने दो थोड़ा सा, तुम देखना ये तुम्हारा उतना आदर करेंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मुरली वाले का चरण पकड़ के रखो बस। मुरली वाले का मतलब यहाँ शिव है, दुर्गा है, राम है, जहां भी पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ के रखो।
समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो कहे चुप करके सह जाओ, कुछ ना बोलो, यही है चरण पकड़ना। और भगवान को क्या कहना है, इनको मार डालो? नहीं। एक संत थे, नौका में जा रहे थे, नौजवानों ने उसकी जो खोपड़ी गंज करा ली, मुंडन करा, इस वजह से अपना बाबा जी घड़ा कच्चा है कि पक्का? बाबा जी बोले प्रभु कृपा रखना घड़ा पक्का ही निकले। आकाशवाणी हुई, रे संत अगर तू कहे तो मैं नौका को पलट दूं, सबको डुबो के मार दूं, तेरे को बचा के ले जाऊं। श्री संत भगवान बोले प्रभु जब पलटने पे ही आए हो तो नौका क्यों पलट रहे हो सरकार, इनकी बुद्धि ही पलट दो, ये भी तुम्हारे भजन में लग जाएं। अपने मन में ये आस रख के कि सब पति भजन में लगे, उससे पहले तुम पक्की तरह से चरण पकड़ के रखो श्री श्याम सुंदर के। समय आने पे श्याम सुंदर कृपा करेंगे, पति भी भजन में लगेगा। और अगर सारी जिंदगी पति की चिंता करते रहोगे, इसका मतलब तुमने श्याम सुंदर के चरण नहीं पकड़े। चिंता छोड़ना ही श्याम सुंदर के चरण पकड़ना है, और चिंता को पकड़ के रखना मतलब श्याम सुंदर को। हाँ, जब दुख आएगा, पीड़ा होगी, पीड़ा के लिए दुख आया है, चिंता आई है, लेकिन भीतर एक विश्वास रहे कि कोई बात नहीं, अगर भगवान को यही मंजूर है तो यही सही। इसी को कहते चरण पकड़ के रखना। जब ये सब हो जाएगा, एक समय आएगा जरूर बीच में, ये भगवान ने चेक करना है। ना करें उनकी मर्जी, लेकिन ऐसा होता नहीं, चेक जरूर करेंगे। भागवत कहती है, भगवान कहते जिस पे मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। छीनने का मतलब ही है कि ना तुम्हें भाई पसंद करे, ना बहन पसंद करे, सब ताना दे, दोस्त भी, लेकिन आप लगे रहो, विश्वास करो, जरूर बड़ी जल्दी ही भगवान ऐसा चाबी घुमाएंगे कि सारे के सारे आपके दीवाने हो जाएंगे। वो रिस्पेक्ट जो आप चाहते हैं, वो जो आप चाहता है हर कोई समाज मेरा आदर करे, समाज मुझसे प्यार करे, आप सोच भी नहीं सकेंगे भगवान के साधु, भगवान की दुनिया इतना आपसे प्यार करेगी। अरे यहां तो कोई नकली भजन कर ले, नकली, लोग उनका सम्मान करने लग जाते हैं जिसने हृदय से भगवान के चरण पकड़ रखे होंगे। औरों को छोड़ो मेरे भाई बहन बेटा, आप अगर भगवान के चरण पकड़ के रखे होंगे तो श्री लक्ष्मी जी भी तुम पर आशीर्वाद फेंकेंगे, बिल्कुल पूरा। लक्ष्मी जी कोई भगवान के भक्तों से नाराज थोड़ी रहती है, न दुर्गा जी नाराज रहती है, न शंकर नाराज रहते हैं, न गंगा नाराज होती है, न तुम्हारी मां नाराज होगी, न पिता, बल्कि तुम्हारे पुरखे भी, पितृ भी वहां से तुम्हें आशीर्वाद भेजेंगे, क्योंकि उनको इंतजार रहता है, पुरखों को, पितरों को, कि हमारे घर कोई भजन करने वाला उतर आए ताकि हमारा उद्धार हो जाए। और जब आप भजन में लगोगे तो पितरों का, पूर्वजों का, देवताओं का आप विश्वास कीजिए, दुनिया में ऐसा कोई संत महात्मा नहीं जिसका आशीर्वाद ना लगे। हनुमान जी का आशीर्वाद, इस जगह 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 नहीं जाना पड़ेगा, आप एक बार एक कृष्ण को पकड़ के रखिए, बस नाम जपिए, और कृष्ण को पकड़ना मुश्किल हो तो श्री राधा रानी के आश्रित हो जाइए, कन्हैया भी आ जाएगा। कोई देरी नहीं जी, बिल्कुल यकीन मानिए। आपको कैसे मैं सीना नहीं फाड़ के दिखा सकता, मैं हनुमान जी नहीं हूं, लेकिन इसको ये ना समझे कि बनाई हुई बात है दिमाग की, ये दिल की बात है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं जो मैं बना के बात करूंगा, मैं इसके बदले को तुमसे कुछ लेना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं कि मैं बना के बात करूं। आज दीक्षा लेने आए, हर साल लेते हैं, पूछते हमसे क्या सामान लाएं, क्या करें, बताने को हम 1000 बात बता सकते हैं, लेकिन हमें गोपाल जी का मुख भी सील रखा है, खबरदार चुप, जो करें ठीक, जैसा करें ठीक। हाँ के ना? ये बैठा है रिंकू, आप बैठे, बताइए किसी से कहा हो कि एक बाजार से अमरूद भी लेके आओ, तुलसी दली लेके आओ, कहा हो तो बताओ। जैसे करेंगे ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बड़भागी हैं, इन्होंने कम से कम इतना तो सोचा है कि हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। यही इनका दिया हुआ मेरे लिए बहुत है कि भगवान से कोई जुड़ जाए। ये जीवन इसीलिए है
कि कोई भगवान से जुड़ जाए। तो अगर मेरे आने से तुम ईश्वर से जुड़ते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। यूं तो भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव वो भी तृप्त नहीं हुए, उनके मन में ऊहापोह थी कि हाय हमारा उद्धार कैसे हो। नारद जी ने सोचा इनको कैसे समझ लगे, तो नारद जी ने कहा मैं तुम्हें 9 योगियों की कथा सुना देता हूं जो राजा जनक ने सुनी थी। पहला प्रश्न है कि परम कल्याण किसे कहते हैं। एक होता है कल्याण, एक होता है परम कल्याण। जिस चीज के साथ परम जुड़े सो परमात्मा, जैसे अर्थ, स्वार्थ, परमार्थ। ठीक है। परम कल्याण किसे कहते? भूखे का कल्याण रोटी में, प्यासे का कल्याण पानी में, निर्धन का कल्याण पैसे में। लेकिन परम कल्याण है कि जब कोई संत साधु जीव आत्मा के साथ संपर्क में आता है और उसे भगवान के मार्ग पे लगाता है तो उस आत्मा का परम कल्याण हो गया। दूसरा प्रश्न है कि जो अनपढ़ हो, बुद्धि ना समझदार हो, शास्त्र नहीं जानता, वो क्या करे? तो वो गुरु को अपना इष्ट माने, गुरु को अपना परम प्रियतम माने। क्योंकि मैंने बताया है अभी आपको, आप चिंता ना करें, आप हृदय से मानते रहिए। मैं कहता हूं आओ, उस समय आनंद आता है, ज्यादा लोग आए तो। नहीं भी आओगे, कोई मजबूरी हो तो कुछ चिंता की बात नहीं। अगर आपने हृदय से तार जोड़ रखा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जहां हम चलेंगे वहीं आपको ले चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। भगवान के जो यदुवंशी बालक थे, ये समुद्र के किनारे खेल रहे थे कि एक महात्मा का पूरा एक टोल बैठा पेड़ के नीचे हरी चर्चा कर रहा था। इन्होंने जाके वहां महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए अपने में से एक लड़के के पेट पे कपड़ा बांध दिया, साड़ी उड़ा दी और महात्माओं से पूछा कि इसके यहाँ लड़की होगी कि लड़का। महात्माओं से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। खेल खिलौना महात्मा नहीं होते, हंसी ठट्ठा। हाँ, अगर कहीं महात्मा किसी से बात कर ले तो समझ लो उसके तो भाग जग गए। यूं समझो कि कृष्ण ही गुरु के रूप में बात करने आए हैं। हंस के देख ले, माला दे दे, फूल दे दे, आशीर्वाद दे दे, तो भगवान के पास हाथ क्या है? भगवान का हाथ संत ही है ना। महात्माओं ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा अंगार पैदा होगा, मूसल पैदा होगा, जिससे पूरा तुम्हारा वंश ही खत्म हो जाएगा। डर गए बच्चे, दूर जाके देखा तो मूसल ही बन गया वो कपड़े। अब तो जाकर के वसुदेव जी को कहा, ये पहली बात थी जो यदुवंशियों ने श्री कृष्ण से छुपा ली। उस मूसल को तोड़ के चूरा चूरा कर दिया, समुद्र के किनारे बहा दिया। वहां से एरी नाम की घास बन गई, सरकंडे जिसे आप कहते हैं, और छोटा टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली निकल गई। मछली को शिकारी पकड़ के ले गया, शिकारी ने उसका तीर बाण बना लिया और भगवान ने कहा चलो रे भैया प्रभास क्षेत्र में चले, वहां कुछ पुण्य कमा के आए। सारे यदुवंशियों को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में आ गए। क्यों? गोविंद चाहते थे कि जिनसे मैंने सारा पापियों का नाश किया, अब इनका रहना भी जरूरी नहीं। जैसे कांटे से कांटा निकला तो जिससे कांटा निकला वो कांटा भी फेंकना पड़ता है, अब वो कांटा संभाल के थोड़ी रखते हैं। यदुवंशियों को भी भगवान अब हटाना चाहते थे, तो उन्होंने वहां आकर भगवान की माया से ताड़ी पी ली। ताड़ी पी ली, नशे में आ गए, आपस में लड़ने लगे। वो जो सरकंडे थे एरी नाम की गाय, उसी को एक दूसरे से मार के मरने कटने लगे। श्री भगवान ने एक हाथ अपने शीश के नीचे दिया, चरण पे चरण धरा और लिट गए। बाईं करवट लेकर के भगवान अपने चरण को हिलाने लगे। उद्धव जी को समझ आ गई थी कि श्री भगवान अब लीला को समाप्त करने वाले हैं। उद्धव जी ने आके बहुत सारे प्रश्न किए। इसे उद्धव गीता कहते हैं, 11वां स्कंद है। मैंने जो आपको बीच बीच में ज्ञान दिया है, बीच में जो भी, वो मेरा अपना नहीं है, ये उद्धव गीता ही है। उसमें भक्ति किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, मुख्य चीज बताइए उद्धव जी ने कि भगवत कथा को सुनिए।
भगवान के दीवाने बने, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव से कहा कि तुम बद्री का आश्रम चले जाना, और उद्धव ने कहा कि प्रभु अब जाओगे तो संसार के लोग भूत माजरा वाले कैसे मिलेंगे। श्री भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अपनी पूरी शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत पुराण में समा जाऊंगा। एक व्याध ने बाण मारा, भगवान के पैर में बाण लगा, उसने आके रोना शुरू किया। भगवान बोले ये मेरी इच्छा है, तुम भी उच्च लोक में जाओ। और श्री भगवान सबके देखते देखते बोली भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। इसके बाद 12वां स्कंद है। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कलयुग का क्या बखान करें, आप जानते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। वो कोरोना ने सिद्ध कर दिया। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। कोरोना में मंदिर बंद हो गए, शराब खाने खुल गए, मंदिर में जाना मुश्किल हो गया और मदिरालय में लाइनें लग गई। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। घर के पिता के संग नाचेंगी, घर की छोटी छोटी बाला। बहू बेटी अपने भाई पिता के सामने नाचते लजाती थी। समय कितना बदला। ये घर में माताएं भोजन बनाती थी, नाचने वालियां बाहर से आती थी। अब भोजन बनाने वाली बाहर से आती हैं, घर की माताएं नाचती हैं। ये कलिकाल है, इसमें तुम हम कुछ कर नहीं सकेंगे। लेकिन जिन्होंने भगवान का भजन किया उसे कलयुग नहीं छूता। देखो कितनी सुंदर पोशाक पहन के सिर ढक के बैठे हैं सब लोग। इनको क्यों नहीं याद आया? क्योंकि कलिकाल नहीं छूता है जब भगवान के आश्रित हो जाते हैं। बुद्धि मलिन नहीं करता कलयुग। कलयुग से बचने का उपाय शुकदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं। कलेर दोषे निधे राजन, हे राजा ये कलयुग दोषों का घर है। हस्ती है को महान गुना, इसमें एक ही गुण है, कृतदेव कृष्ण से मुक्त मेति समानवा। जो आदमी कृष्ण 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 कीर्तन करता है, एक कीर्तन वो है जो आप ढोलकी पे करते हो, एक और भी कीर्तन है। आपको पति मिला है, अच्छा मिला है तो भी भगवान के गुण गाइए। अच्छा नहीं मिला है तो भी भगवान के गुण गाइए। सास अच्छी मिली तो भी, बहू अच्छी मिली तो भी, नहीं मिली तो भी, हर हाल में एक ही जीवन में हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यों भी वाह वाह है, यों भी वाह वाह। ये जिसके अंदर बातें आ गई 4-6, बस उसको क्या मिलेगा? उसी समय हवा की तरह उड़ता फिरेगा, बस और क्या। ना मुसीबत छू पाएगी, ना कोई मुश्किल आएगी। हल्का हल्का जैसे होता है। नहीं तो रोटी भी खा के हाय पेट भारी, हाय सिर भारी, हाय शरीर भारी। और जो भजन करेंगे वो नाचेंगे जैसे बाप नाचोगे। क्या कहते हुए नाचेंगे? मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शुकदेव जी की विदाई हुई और सब नाचने लगे देवता। जन्मेजय ने सर्वस्व यज्ञ बिठाया और उसको भी मना किया संतों ने। और सब जहाँ ऋषि मुनि आए थे वो बोले मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे
दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जमीन दी है, जायदाद दी है, जमीन दी है, जायदाद दी है, बड़ी सुंदर तूने औलाद दी है, बड़ी सुंदर तूने औलाद दी है। वो तेरा ही तो दिया मैंने खाया पिया है, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वो मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक हरियाणवी माता बोली, अब तो मैंने कथा सुन ली। हाँ, इब मैं समझ गई होली किसे कहते हैं। अब तक तो मैं डर के रहती थी। वो बोली, श्याम मिल गए जो मोहे पनघट पे, इब के होली में खेलूंगी डट के, जो मोहे पनघट पे, श्याम मिल गए जो मोहे पनघट पे, इब के होली में खेलूंगी डट के, इब के होली में खेलूंगी डट के। जय हो। हो रही है उसने की जो जोरा जोरी, उसने की जो जोरा जोरी, भई अमरोरी मोरी चूड़ियां जो तोड़ी, भई अमरोरी मोरी चूड़ियां जो तोड़ी, उसने की जो जोरा जोरी, उसने की जो जोरा जोरी, भई अमरोरी मोरी चूड़ियां जो तोड़ी, भई अमरोरी मोरी चूड़ियां जो तोड़ी। गालियां मैंने, गालियां मैंने, गालियां मैंने रखी है रट के, इब के होली में खेलूंगी रट के, गालियां मैंने रखी है रट के, इब के होली में खेलूंगी रट के। वो श्याम मिल गए जो मोहे बन घट पे, श्याम मिल गए जो मोहे बन घट पे, इब के होली में खेलूंगी डट के, होली में खेलूंगी डट के। राधे हरी हरी बोल। उसने मारी जो पिचकारी, उसने मारी जो पिचकारी, भीग गई गर मोरी साड़ी, भीग गई गर मोरी साड़ी, उसने मारी जो पिचकारी, भीग गई गर मोरी साड़ी, उसने मारी जो पिचकारी, भीग गई गर मोरी साड़ी। का पहले तो घूंघट निकालती थी मैं, नीचे से रंग डाल देता था, इस बार नहीं छोड़ने वाली। फिर क्या करोगी? वो खोल दूंगी मैं, खोल दूंगी मैं, खोल दूंगी मैं पट घूंघट के, इब के होली में खेलूंगी डट के, खोल दूंगी मैं पट घूंघट के, इब के होली में खेलूंगी डट के। शाम मिल गए जो मोहे बने घट पे, शाम मिल गए जो मोहे बने घट पे, हाय हाय इब के होली में खेलूंगी डट के। राधा रानी की जय।
अब नाही मैं उससे डरूंगी, अब नाही मैं उससे डरूं। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान अपना है। हाय अब नाही मैं उससे डरूंगी, अब नहीं मैं उससे डरूंगी। नैनावा के रंग से रंगूंगी, नैना के रंग से रंगूंगी। अब नाही मैं उससे डरूंगी, अब नाही मैं उससे डरूंगी। नैनावा के प्रेम से रंगूंगी। नैना के से रंगूंगी। ये होली, ये होली, ये होली होगी थोड़ी हटके, इब के होली मैं खेलूंगी हटके। होली होगी थोड़ी हटके, इब के होली मैं खेलूंगी हटके। हाँ, शाम मिल गए जो मोहे बन घट पे, शाम मिल गए जो मोहे बने घट पे। इब के होली मैं खेलूंगी डट के। के होली मैं खेलूंगी डट के। जय जय। उसने की जो खेचातानी, उसने की जो खेचातानी। बात न मानी मोरी की मनमानी, बात न मानी मोरी की मनमानी। धन्य की जब बात नहीं मानी तो डंडा उठा लाया। सखी भी बोली ओ वरुण होली, ओ वरुण होली खेलेंगे फिर लठ से, इब के होली मैं खेलूंगी राधे। रात होली खेलेंगे लठ से, इब के होली मैं खेलूंगी डट के। शाम मिल गए जो मोहे बने घट पे, ओ शाम मिल गए जो मोहे बने घट पे। इब के होली मैं खेलूंगी डट के। ओ इब के होली मैं खेलूंगी डट के। इब होली में खेलूंगी डट के। ओ इब के होली मैं खेलूंगी डट के। और उससे कहेंगे क्या, आजा आजा मेरे काले कानड़े, मुझे अपना बना ले तू। आजा आजा मेरे काले कानड़े, मुझे अपना बना ले तू। ओ मेरी अखियों में आजा सामरे, मुझे दिल में बसा ले तू। मेरी अखियों में आजा सामने, मुझे दिल में बसा ले तू। आजा आजा मेरे काले कानड़े, मुझे अपना बना ले तू। आजा आजा मेरे काले कानड़े, मुझे अपना बना ले तू। दुशाला तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। प्रीत पुरानी तूने नहीं पहचानी, प्रीत पुरानी तूने नहीं पहचानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। प्रीत पुरानी तूने नहीं पहचानी। प्रीत पुरानी तूने नहीं पहचानी। आजा आजा मेरे पले बामले, मुझे दिल से लगा ले तू। आजा आजा मेरे पले कानड़े, मुझे अपना बना ले तू। मुझसे नजरे मिला ले बावरे, आजा प्रीत निभा दे तू। नजरे मिला ले बाबरे, आजा प्रीत निभा ले तू। राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो भागवत मां